1492 में एक मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहरे ओकियानूस के पार अपने इब्तदाई सफर के दौरान होने वाले अजीबो गरीब मनाजिर की इत्तला दी। सबसे पहले इसका कंपास खराब होने लगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि उन्होंने कैसे आसमान पर सितारा को घूमते देखा। इसके अलावा कोलंबस का कहना है कि उन्होंने एक मोमबत्ती के शोले से मिलती जुलती एक रोशनी देखी जो फासले पर कभी ऊपर कभी नीचे होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो उनके लिए खौफनाक मंजर था वो ये था कि जैसे एक आग का गोला समंदर से निकलकर आसमान की तरफ जा रहा। इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओ हो सकता है और दूसरे लोगों का ख्याल है कि ये किसी दूसरे बहरी जहाज की रोशनी हो सकती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यूएफओ क्या है। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी कोई ऐसी हवाई चीज जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। द डेविल ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से का एक ऐसा हिस्सा है जहां से तजारती बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज पुर इसरार हालत में अपने अमले के साथ ऐसे गायब हुए हैं कि अभी तक ना कोई इंसानी जिस्म और ना ही किसी बहरी जहाज या हवाई जहाज का कोई पुर्जा मिल सका है। लेकिन अभी तक इस पर तहकीकात जारी हैं। याद रहे कि ये इलाका गैर मुतवक्के तूफानों के लिए भी बहुत मशहूर है जो तेजी से बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के मिस्टीरियस प्लेस होने के बारे में लोगों को इस वक्त ख्याल आया जब 20वीं सदी के वस्त में मुख्तलिफ राइटर्स ने इसे अपने आर्टिकल का हिस्सा बनाया और इसके बाद ये अखबारात में भी शाया होने लगा। इस तरह इसके बारे में पढ़ने और सुनने के बाद लोगों ने डिफरेंट ख्यालात का इजहार किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस की जगह है जो मावराए जमीन सरगर्मियों की जगह है। इस तरह की खबरों को सुनने और आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद लोगों ने ख्याल किया कि ये किसी और महलूक यानी आम जुबान में जिन्हें हम एलियन कह सकते हैं उनके रहने की जगह है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल किसी छोटे एरिया का नाम नहीं है। कुछ राइटर्स के मुताबिक ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है जो मियामी, फ्लोरिडा, बरमूदा जजीरा और पोर्टो रिको में सान जुआन तक फैला हुआ है। लेकिन इसके बरक्स कुछ राइटर्स का कहना है कि ये 5 लाख स्क्वायर माइल से बढ़कर 15 लाख स्क्वायर माइल तक फैला हुआ है जो आयरस साहिल तक पहुंचता है। हम इसके रकबे के हवाले से अभी तक कोई इत्तफाक़ राय नहीं है। इसके अलावा बरमूदा ट्रायंगल के बारे में अभी तक यूएस हुकूमत या किसी भी अदारे ने इसे डेंजर जोन के तौर पर तस्लीम नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि ये वाकयात इंसानी गलती की वजह से भी हो सकते हैं और लोग इन वाकयात को बढ़ा चढ़ा कर या गलत बयानी के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। इस इलाके में होने वाली अनयूजुअल डिसअपियरेंसेस के बारे में 17 सितंबर 1950 को एक राइटर एडवर्ड वान विंकल जोन्स ने अपने एक आर्टिकल जो कि मियामी हेराल्ड में शाया हुआ था में बयान किया था। इसके बाद जॉर्ज सैंड ने 1952 में अपने एक आर्टिकल सी मिस्ट्री एट और बैक डोर में जो कि फैट मैगजीन में शाया हुआ था मशहूर ज़माना इंसिडेंट फ्लाइट 19 के अलमनाक नुकसान पर बात की। फ्लाइट 19 HMS अटलांटा और USS साइक्लोप्स का एक ऐसा केस है जो अभी तक हल नहीं हो सका। 5 TBM एवेंजर बॉम्बर हवाई जहाज जिनको फ्लाइट 19 कहा जाता है फ्लोरिडा के नेवल स्टेशन फोर्ट लाउडरडेल से रवाना हुए। वो एक मामूल की तरबीती मश्क पर थे जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट चार्ल्स कर रहे थे। उन्हें बहरे ओकियानूस के ऊपर मशरिक की तरफ परवाज करना थी और फिर वापस अपने स्टेशन की तरफ आना था। ताहम दौरान परवाज कमांडर के रेडियो से खारिज होने वाली आवाज़ ने तमाम पायलट्स को उलझन का शिकार कर दिया, क्योंकि इसमें कंपास की खराबी की इत्तला थी जिस वजह से उनके लिए रास्ते का तयन करना मुश्किल हो चुका था। टेलर की सोच के मुताबिक वो फ्लोरिडा कीज के करीब थे, लेकिन यकीन नहीं था। यकीन ना होने के बायस हालात मजीद बिगड़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता उनके काबू से बाहर हो गए। इस तरह उनको रास्ते पर लाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि फ्लाइट 19 के रेस्क्यू के लिए भेजा गया सर्च एंड रेस्क्यू तैयारा अपने 13 रुकनी अमले के साथ गायब हो गया और इस तरह फ्लाइट 19 और रेस्क्यू आज तक की मकबूल तरीन मिस्ट्रीज का हिस्सा बन गया। दोस्तों, इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से उस वक्त जाना गया जब 1964 यानी 1964 में एक राइटर विंसेंट गैडिस ने इस इलाके पर बात करते हुए अपना एक आर्टिकल जिसका नाम द डेडली बरमूदा ट्रायंगल था पल्प मैगजीन में शाया किया। वो पहला शख्स था जिसने दावा किया कि इस खित्ते में होने वाले वाकयात स्ट्रेंज इवेंट्स का हिस्सा है। अगले साल गार्डस ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस इलाके पर एक किताब लिखी जिसका नाम
द इनविजिबल हॉरिजॉन था। इससे पहले 31 जनवरी 1880 में HMS अटलांटा नामी जहाज बरमूदा रॉयल नेवल डॉक यार्ड से रवाना होने के बाद अपने अमले के साथ लापता हो गया। और इसी तरह एक और वाकया 4 मार्च 1918 को पेश आया, जब USS साइक्लोप्स नामी जहाज मैंगनीज से लदा हुआ जिसका एक इंजन काम नहीं कर रहा था, बारबाडोस जजीरे से निकलने के बाद अपने 309 रुकनी अमले के साथ लापता हो गया। इसके मुतालिक मुख्तलिफ लोगों के बहुत से नजरियात हैं। कुछ नजरिए इसको तूफानों की नजर करते हैं और दूसरे दुश्मनों पर इल्जाम लगाते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 100 सालों में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस खित्ते से गुजरते हुए अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज तकरीबन 50 से ज्यादा शिप्स और 20 से ज्यादा तैयारे यहाँ लापता हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि लापता होने के ज्यादातर वाकयात पोर्टो रिको और फ्लोरिडा के दरमियान ट्रायंगल के नॉर्थ बाउंड्री के करीब रिपोर्ट हुए हैं। लोग कहते हैं कि इस जगह शैतान रहता है, इसीलिए इसे शैतान की मिसल्लस यानी द डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। कुछ लोग जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल पर बात की है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फोग के अपने अजीबोगरीब और नाकाबिले वजाहत तजर्बात शेयर किए हैं, जो कि एक टाइम टनल के तौर पर भी काम कर सकते हैं। पायलट ब्रूस गर्नन का कहना है कि जब उन्होंने टाइम वार्पिंग क्लाउड टनल से उड़ान भरी तो इसके 20 मिनट बाद वो खो गए। इस वक्त इनका तैयारा रडार पर भी नहीं देखा जा सकता था। इसके बाद इसे दोबारा मियामी बीच के करीब देखा गया। दूसरे लोग ट्रायंगल के अंदर कुछ मैग्नेटिक वर्टेक्स और हॉट एंड कोल्ड करंट्स का जिक्र करते हैं, जो कि जहाज के आलात पर तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग धुंध के बारे में भी बात करते हैं, जो देखने की सलाहियत को बिल्कुल खत्म कर सकती है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल हमारे सियारे के नायाब तरीन मकामात में से एक है। जैसा कि यहाँ कंपास मकनातीसी शमाल की तरफ नहीं बल्कि हकीकी शमाल की तरफ इशारा करता है, जिस वजह से नेविगेशन में उलझन पैदा हो सकती है। और एक बड़ी वजह हो सकती है हवाई जहाज और बहरी जहाज की अपने रास्ते से हटकर गुम हो जाने की। दोस्तों, यहाँ एक इन्फॉर्मेटिव बात ये है कि बरमूदा ट्रायंगल कुराए अर्ज की सबसे गहरी तरीन खाइयों में से एक है। बरमूदा ट्रायंगल भी पेचीदा ज़ेरे आब टोपोग्राफी की हुसूसियात रखता है। ये एक स्लोपी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से शुरू होता है और इंतहाई गहरे ड्रॉप ऑफ तक जाता है। दर हकीकत दुनिया की कुछ गहरी खाइयां बरमूदा ट्रायंगल के अंदर पाई जाती हैं। अगर कोई बहरी जहाज या हवाई जहाज इसमें डूब जाए तो वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके में होने वाले वाक़यात की बड़ी वजह गल्फ स्ट्रीम की मौजूदगी भी है। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जिसे फ्लोरिडा करंट भी कहा जाता है, ये समंदर में बहने वाला एक दरिया होता है। इस इलाके में गल्फ स्ट्रीम गल्फ मैक्सिको से निकलती है और स्ट्रेट फ्लोरिडा से होती हुई नॉर्थ अटलांटिक में दाखिल होती है। इसकी रफ्तार 2 मीटर फी सेकंड होती है। अपनी तेज रफ्तारी की वजह से ये किसी भी कश्ती या चीज को अपनी पोजीशन से किसी और दूर इलाके में ले जा सकती है। गल्फ स्ट्रीम तेज करंट और गैर मुतवक्के मौसमी हालात को जन्म देती है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के साथ बुरे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों, रिसर्चर के मुताबिक इस इलाके में मीथेन गैस के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, जो समंदर की तह में फंसे समुद्री जानदारों के गलने सड़ने से पैदा होती है। मीथेन के फटने से जागदार पानी पैदा हो सकता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जो बहरी जहाज के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसी से रिलेटेड कुछ तजर्बात किए गए, जिसमें उन्होंने पानी की सतह पर एक बर्तन रखा जो इसकी सतह पर तैर रहा था। इसके बाद इन्होंने मीथेन गैस का इस इलाके में इखराज किया, जिस इलाके में बर्तन पड़ा हुआ था। तो बर्तन कुछ ही देर में अनस्टेबल होकर डूब गया। इसी तरह जब बहरी जहाज किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ मीथेन गैस का इखराज हो, तो वो बहुत जल्द डूब जाता है और समंदर के बिस्तर पर जा पड़ता है। दोस्तों, इस हाइपोथेसिस से कुछ होने वाले इंसिडेंट्स की रीजन या लॉजिक समझ आना शुरू होती है, लेकिन इसका हाथमा इसी बात से हो जाता है कि यूएस की कोस्ट गार्ड ने जनूब मशरकी अमेरिका के साहिल से दूर ब्लैक रिज के इलाके जैसे दीगर मकामात पर पाए जाने वाले इस तरह के ज़ेरे समंदर हाइड्रेट्स के बारे में तो शाया किया है, लेकिन USCG के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में गैस की कोई बड़ी मिकदार मौजूद नहीं। कहा जाता है कि मशहूर लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस की आरामगाह इसी एरिया में है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिस के खोए हुए शहर का घर है। माहिरीन के मुताबिक जादुई शहर ने खास तवानाई के क्रिस्टल्स पर इन्हसार किया जो बहुत ही ताकतवर थे। नजरिए के मुताबिक ये क्रिस्टल्स तब्दील शुदा हालत में हैं और तवानाई की शुआएं खारिज करते हैं, जो कंपास की खराबी का बायस बनते हैं और नेविगेशन में मसाइल पैदा करते हैं। अटलांटिस ओशन से जुड़ी एक और चीज डूबी हुई चट्टान की तश्कील है। बेमनी रोड बहामास में बेमनी जजीरे से मिलती है, जो कुछ तारीफों के मुताबिक
ट्राइंगल के अंदर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये चट्टान शहर की तरफ जाने वाली सड़क, दीवार या कोई और माफूकल फितरत ढांचा है, ताहम ये चट्टान नेचुरल है। एक और हाइपोथेसिस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल वर्ल्ड की मौजूदगी की तजवीज़ करता है, जिसकी वजह से टाइम स्पेस वार्पिंग पैदा होती है, जो अशिया को इस कायनात से खींच कर दूसरी कायनात में ले जाते हैं। इस खित्ते में यूएफओ देखने के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। लोगों ने लापता होने की वजह एलियंस की तरफ से की जाने वाली किडनैपिंग को करार दिया है, जबकि कुछ लोग इसे दूसरे सियारों या यहाँ तक कि दूसरी दुनिया का पोर्टल समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि स्क्वायर अर्थ पर बरमूदा ट्रायंगल वाहिद ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह के सुपीशियस वाकयात रूनुमा हुए हैं, बल्कि इसके अलावा चीन के मशरकी साहिल पर बहिरा फिलिपाइन में वाक़ द डेविल सी और द ड्रैगन ट्रायंगल कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब इलाके हैं जहाँ से बहरी जहाज बगैर कोई नामो निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। इन हितों का मुआवजा अक्सर बरमूदा ट्रायंगल से किया जाता है। इस किस्म के वाकयात को सुनकर लोग गैर महलूकात का जिक्र तो करते हैं, लेकिन समंदर के नीचे मौजूद कदीम सल्तनतों को भूल जाते हैं, जिससे तबाही पैदा होती है। इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये नेचुरल मैग्नेटिक अनोमलीज की वजह से है, जैसा कि बरमूदा ट्रायंगल में तजर्बा किया गया था। ड्रैगन ट्रायंगल की जियोग्राफिकली बात की जाए तो ये मैप पर जापान, ताइवान और जाव जजीरे को मिलाकर निशानजद किया जा सकता है। एक सदियों पुराने चीनी माहिर के मुताबिक ड्रैगन सतह के नीचे गहराई में रहते थे और इनकी नकलो हरकत बड़े पैमाने पर लहरें, घनी धुंध और गैर मुतवक्के तूफान ला सकती है, जो इसे एक खतरनाक हिस्सा बनाती है। 1950 में जापान के हुकाम ने इसे जहाज रानी के लिए डेंजर जोन करार दे दिया। 2 साल के बाद हुकूमत ने तहकीकात के लिए एक तहकीकी जहाज कायोमारो नंबर 5 भेजा, तहम ये अपने 22 अमले और 9 साइंसदानों के साथ गायब हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि बरमूदा ट्रायंगल के करीब बहुत से अहम शिपिंग रास्ते हैं। ये तफरीही कश्तियों और तैयारों के लिए भी एक मशहूर मुकाम है। इससे हित्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से समंदरी हादसात की तादाद ज्यादा हो जाती है। बरमूदा ट्रायंगल के करीब शिपिंग के कुछ नुमाया रास्तों में से नॉर्थ अटलांटिक ओशन का रास्ता शामिल है, जो नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है और ये अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के दरमियान कार्गो की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आपके जहन में यूएस की हुकूमत के बारे में डिफरेंट किस्म के शक पैदा हो जाएंगे। बरमूदा ट्रायंगल में बहुत से फौजी अड्डे और मसल्ला अफवाज के अहलकारों की तरबियत के लिए कैंप हैं। ये हादसाती रिपोर्टों में इजाफे की एक वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज जो निचली सतह पर उड़ने की मशक करते हैं या जैमिंग की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, हादसात का शिकार हो सकते हैं। बरमूदा ट्रायंगल में यूएस की हुकूमत का एक अटलांटिक ओशन के ज़ेरे समंदर टेस्ट एंड एवेल्यूएशन सेंटर है। ये एंड्रूस जजीरे बहमास पर वाक़या है, जहाँ बहरिया अपनी नई आबदोजों और दीगर हथियारों का तजर्बा करती है। ताहम बहुत से लोगों का कहना है कि ये न सिर्फ एक इम्तिहानी मरकज है, बल्कि किसी के लिए तैयार किया गया एक सीक्रेट फैसिलिटेशन सेंटर है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल एक लंबे अरसे से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है और लोग इस पर डिफरेंट एंगल से तज्जिए करते नजर आते हैं। इस जगह को लोगों में मिस्टीरियस प्लेस के तौर पर पॉपुलर करने के लिए इस पर मुख्तलिफ फिल्में और टेलीविजन शोज किए गए, जिनमें सीक्रेट्स ऑफ द बरमूदा ट्रायंगल, सीक्रेट्स ऑफ द डीप, द ट्रायंगल और इसके अलावा और भी बहुत से शोज शामिल हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल के बारे में पहले सोचे समझे तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई इसके मिस्टीरियस प्लेस होने के बारे में, और अब इसे डिनाई किया जा रहा है। ये तमाम फैक्ट्स सुनने के बाद आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।